हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। बच्चों, यहाँ पर आप सभी के लिए दो खुशखबरी मैं लेकर आ गया हूँ। मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि आपका करेक्शन विंडो जो है आ गया है। ठीक है, पहली जो सबसे बड़ा जो खुशखबरी है वो करेक्शन विंडो को लेकर है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इंतजार कर रहे हैं और कमेंट्स कर रहे हैं कि सर करेक्शन विंडो कब आएगा। तो करेक्शन विंडो आप सभी का आ गया है, पहली बात। और दूसरा जो खुशखबरी है बच्चों, वो आपके फॉर्म को लेकर है। तो वीडियो में पूरा बने रहिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और फटाफट चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बच्चों, बिना समय गंवाए। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको पहला जो जानकारी है बच्चों, वो मैं अपडेट दे रहा हूँ बच्चों। ठीक है, जो आपका फॉर्म भरने का अंतिम तिथि था, ठीक है, बहुत सारे ऐसे बच्चे जो फॉर्म नहीं भर पाए थे, तो उनके लिए ये खुशखबरी है कि जो अभ्यर्थी अभी तक क्लास 6 का फॉर्म नहीं भर पाए थे, तो वो आराम से भर पाएंगे अब फॉर्म, क्योंकि अब आपका जो डेट है वो 7/10/2024 यानी 7 तारीख तक बढ़ा दिया गया है। 7/10/2024 यानी कि 7 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है बच्चों। तो जो भी अभ्यर्थी अभी तक ऑनलाइन नहीं किए हैं फॉर्म अपना, तो यहाँ पर जाकर अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा जानकारी ये मैं आपको दे दिया कि आपका फॉर्म जो है डेट बढ़कर 7/10/2024 हो गया है। तो जितने भी अभ्यर्थी नहीं अप्लाई कर पाए हैं किसी कारणवश, तो वो फटाफट जाएं और अपना रजिस्ट्रेशन कर लें। ठीक है, और दूसरी जो जानकारी है बच्चों, वो आपका करेक्शन विंडो को है लेकर कि कब तक आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको दिखला दे रहा हूँ कि आपका करेक्शन विंडो में क्या दिया गया है और वो आया या नहीं। ठीक है बच्चों, तो ये देखिए मेरे पास एक पेपर का कटिंग है बच्चों, जो कि जवाहर नवोदय विद्यालय का ये ऑफिशियल न्यूज का है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि JNBST 2025 इसके विषय में दे दिया गया है, जो कि डेट में कह रहा था कि बढ़ गया है ना, कि 7/10/2024 हो गया है। ये तो बढ़ा ही बढ़ा है। साथ ही में बच्चों ये करेक्शन विंडो के बारे में देखिए, यहाँ पर दे दिया गया है कि करेक्शन विंडो के बारे में यहाँ पर आप ध्यान से पढ़ेंगे। लिखा है बच्चों, द करेक्शन विंडो फॉर मेकिंग मॉडिफिकेशन इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स बाई रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स इन द फील्ड्स जेंडर कैटेगरी, एरिया, डिसेबिलिटी एंड मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन विल रिमेन ओपन फॉर 2 days आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। अब यहाँ पर देखिए खुशखबरी कि आपका जो करेक्शन विंडो है मॉडिफिकेशन वाला वो आ गया है बच्चों। ठीक है, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि मतलब ये देखिए 7/10/2024 तक आपका फॉर्म का लास्ट डेट है। और यहाँ पर देखिए जो लास्ट डेट है ना, इसके जस्ट जो यहाँ पर देखिएगा कि लास्ट 2 days ये आपका ओपन होगा, यानी कि अंतिम मतलब कि जब ये फॉर्म भरा जाएगा तो उसके ठीक 2 दिन तक ये यहाँ पर देखिए लिखा है विल रिमेन ओपन फॉर 2 days आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। यानी कि ये जो लास्ट डेट है फॉर्म का भरने का 7/10/2024, इसके ठीक बाद ये 2 दिन करेक्शन विंडो खुला रहेगा बच्चों। ध्यान से समझिएगा, 2 दिन ये करेक्शन विंडो खुला रहेगा। तो अब आपको पता ही हो गया कि 7 तारीख तक आपका लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। ये बच्चों आज हम बात करने वाले हैं जवाहर नवोदय विद्यालय की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि रमेश पब्लिशिंग हाउस की होने वाली है। और ये कंपनी 1966 से भारत के प्रतियोगी परीक्षा क्षेत्र में मौजूद है। आर गुप्ता कंपनी का रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है बच्चों। ठीक है, रमेश पब्लिशिंग हाउस प्रतियोगिता पुस्तकों के 2500 से भी अधिक शीर्षक प्रकाशित कर रहा है। इसी के क्रम में मैं आप सभी को आज जो है कक्षा 6वीं के जो बुक है उसके बारे में बता रहा हूं। और ये बुक जो है बच्चों कंप्लीट गाइड बुक होने वाली है। इस बुक के अंदर आपको 2008 से लेकर 2024 तक के पिछले प्रश्न पत्र देखने को मिलेगा, वो भी हल सहित। और साथ ही में आपका जो तीनों सब्जेक्ट जो होता है बच्चों, जो एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे कि अंकगणित, हिंदी भाषा और मानसिक योग्यता, इसके जो है यहाँ पर क्वेश्चन अच्छे तरीके से बताया गया है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे मानसिक योग्यता परीक्षण के कुछ क्वेश्चन है जिसको कि यहाँ पे अच्छे तरीके से बताया गया है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर आप अंकगणित के भी क्वेश्चन को देख पा रहे होंगे कि अंकगणित के भी क्वेश्चन को कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर उत्तर के साथ बच्चों बताया गया है। ठीक है, और इसके बाद आपका लास्ट वाला जो पॉइंट है वो होता है आपका भाषा परीक्षण, उसको भी यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि कितना अच्छे तरीके से बच्चों बताया गया है। ठीक है, तो देर किस बात की बच्चों, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बुक परचेज करने का लिंक दे दूंगा, वहां से आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं, या फिर अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील और कंपनी का जो वेबसाइट है वहां से भी आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं बच्चों। तो देर किस बात की, फटाफट जाइए बुक को परचेज करिए और अपना तैयारी शुरू कर दीजिए। धन्यवाद। 7 तारीख तक आपका लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। और यहाँ पर जो करेक्शन विंडो है ये बता रहा है कि 2 दिन तक ओपन रहेंगे, यानी कि 7 तारीख तक जो फॉर्म भरने का लास्ट डेट है, तो आपको 8 तारीख को, ठीक है याद रखिएगा 8 और 9, ठीक है बच्चों 8 और 9 ये 2 दिन आपका करेक्शन विंडो ओपन होगा। ठीक है, यहाँ पर बताया गया है। तो
आपको ध्यान में रखना है कि 8 से 9 तारीख को आपका करेक्शन विंडो खुलेगा 2 दिन के लिए। तो आपको जो भी चेंज करना होगा, जैसे कि यहाँ पर बतलाया भी गया है कि क्या क्या यहाँ पे चेंज हो सकता है। जैसे कि आपके जेंडर में जो गलत हुआ है ना, मेल फीमेल, वहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं। कैटेगरी में जैसे कि जर्नल, ओबीसी, एससी, एसटी, बहुत सारे बच्चे हैं ओबीसी के हैं वो एससी में भर दिए, या फिर एससी के बच्चे हैं जो एसटी में भर दिए हैं। जो मिस्टेक हैं वो आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। इसके बाद एरिया मतलब कि आप किस एरिया से बिलोंग करते हैं, रूरल एरिया या फिर अर्बन एरिया, उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो डिसेबिलिटी है, यानी कि जो बच्चे पीएच कैटेगरी में आते हैं कि नहीं, वो भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। और सबसे बड़ा जो यहाँ पर मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन है वो भी आप चेंज कर सकते हैं, मतलब कि परीक्षा देने का माध्यम। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि इंग्लिश भर दी हैं लेकिन उनको हिंदी में पेपर देना है, तो ध्यान रखिएगा जो अभ्यर्थी इंग्लिश पढ़ रहा है तो वो इंग्लिश में पेपर देगा, तो वो वहाँ पर इंग्लिश ही भरेगा बच्चों, याद रखिएगा। और जो अभ्यर्थी सोच रहे कि मेरा जो एग्जाम हॉल में पेपर आए वो हिंदी में आए, तो यहाँ पर आपको चेंज करना होगा। ध्यान से समझ लीजिए, यहाँ पर हिंदी आप जरूर भर दीजिएगा, क्योंकि जो पेपर है ना बच्चों वो जो है आपको इंग्लिश में मिल जाएगा, तो आप दिक्कत हो जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। तो प्लीज़ मैं ये कहूँगा कि यदि आपको यहाँ पे करेक्शन करना है तो ये बता रहा है कि 2 दिन तक ओपन रहेगा। आप अपना मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन जरूर बदल दीजिएगा ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। ठीक है बच्चों, तो ये जो जानकारी है मैं आपको ऑफिशियली जानकारी ये दे दिया, तो फटाफट जो है बच्चों आप जो है देख लीजिए। और जो अभ्यर्थी अभी तक ऑनलाइन आवेदन नहीं किए हैं तो वो ऑनलाइन आवेदन कर लीजिए, जो कि 7/10/2024 तक है। और इसके बाद यहाँ पर बता दिया गया है कि कब आपका मॉडिफिकेशन विंडो ओपन होगा। यानी कि देखिए ये तो पूरा कन्फर्म जो न्यूज़ है, ये जवाहर नवोदय विद्यालय का जो ऑफिशियल जो न्यूज़ है वो मैं बतला दिया हूँ बच्चों, तो इसमें कोई भ्रमित होने की बात नहीं है। यहाँ पर आप आराम से करेक्शन विंडो ओपन हो जाएगा और अपना चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डेट एकदम से फिक्स हो गया, यहाँ पर बतला दिया गया है कि जो लास्ट डेट है इसके मतलब कि जस्ट जो है आफ्टर 2 डेज ये जो है ओपन रहेगा। ठीक है बच्चों, तो 7 तारीख तक लास्ट डेट है, तो 8 और 9 ये आपका 2 दिन तक क्या रहेगा, ओपन रहेगा। तो यहाँ पर आप अपने फॉर्म को करेक्शन कर पाएंगे, और क्या क्या करेक्शन करेंगे ये सारी चीज़ें यहाँ पर बतला दिया गया है, तो अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा बच्चों। ठीक है, सो आई होप कि ये जानकारी आप सभी को अच्छा लगा होगा बच्चों। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो और जानकारी प्राप्त करने के लिए। थैंक यू।